दोस्तों आज डायबिटीज का सबसे बड़ा अगर कोई कारण बन गया है तो वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का अभाव। आज लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज की कंडीशन में क्या खाना ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, जिसकी वजह से वो डायबिटीज के कुचक्र में फंस जाते हैं और जिंदगी भर उसे मैनेज करने के लिए अलग अलग दवाइयां खाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बात खाली दवाई खाने तलक ही सीमित नहीं है। अगर डायबिटीज लंबे समय तक आपके शरीर में बनी रहे, अगर लंबे समय तक आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे, तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का शिकार भी हो जाते हैं। चाहे किडनी का डैमेज होना हो, चाहे हार्ट के इश्यूज हो, चाहे आई डैमेज हो, या आपके न्यूरॉन्स का, हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना हो, ऐसी बहुत सारी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं आज आपको सिंपल 6 स्टेप्स के अंदर ये समझाना चाहता हूं कि कैसे आप अपने डायबिटीज से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, कैसे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसे अपनी इम्यूनिटी को पटरी पर ला सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर कर आप डायबिटीज के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। स्टेप 1, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। यानी कि आप सभी समझते हैं कि शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है और शुगर का सबसे बड़ा सोर्स हमारी डाइट के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो पहला लॉ, तो पहला नियम तो यही कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक ही आप कम कर दें, जो अल्टीमेटली शुगर के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डाइट राइस है और चपाती है, तो एकदम से ये कह देना कि इसे बंद कर दो, ये भी संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझें। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कि अपने खाने के अंदर जितना भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको बिल्कुल बंद कर दें। रिफाइंड शुगर है उसे आप बिल्कुल बंद कर दें। रिफाइंड और पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एडिड शुगर होती है, रिफाइंड शुगर मौजूद होती है, उन्हें तुरंत बंद कर दें। इसके बाद नंबर आता है राइस का या रोटी का, चपाती का। तो दोस्तों उसके अंदर भी आप होल व्हीट से बने आटे से ही रोटी बनाएं और थोड़ा सा और एफर्ट लगा ले, मल्टीग्रेन आटा बना ले। चाहे उसके अंदर चना मिला ले, चाहे उसके अंदर जवार या बाजरा मिला ले, चाहे उसके अंदर सोयाबीन मिला ले। और जब बात राइस की आती है दोस्तों, तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। बहुत रिफाइंड, बहुत फिनिश्ड, बहुत व्हाइट राइस का इस्तेमाल ना करें। इतना कर लेने से आप अपने आप को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों कुछ साल पहले बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर यह पता चला कि बहुत ज्यादा घी तेल खाने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज हैं, हार्ट आर्टरीज है खासतौर पर, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बन गया कि आप कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम कर दें, घी तेल का इस्तेमाल बंद कर दें। दोस्तों जिसके चलते लोगों ने अपनी डाइट के अंदर से फैट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया, फैट से सब डरने लगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फैट से डरने की जरूरत नहीं है। अगेन आपके पास अवेयरनेस, नॉलेज होनी चाहिए। फैट भी दो तरह का होता है, हेल्दी फैट या फिर बैड फैट। आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना चाहिए। अब हेल्दी फैट की जानकारी भी होना जरूरी है। आजकल मार्केट में हेल्दी फैट के नाम पर भी रिफाइंड ऑयल्स ही बेचे जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप अपने आप को समझदार बनाएं। दोस्तों हेल्दी फैट वो सभी होते हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पूफास होते हैं, और कई बार उन्हें ओमेगा 3 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जितने भी सीड्स हैं उनके अंदर हेल्दी फैट है, जितने भी नट्स हैं उनके अंदर हेल्दी फैट है। लेकिन आजकल उन हेल्दी फैट को भी जब बनाया जाता है, उन्हें भी प्रोसेस किया जाता है, उन्हें भी रिफाइन किया जाता है और उस हेल्दी फैट को भी बैड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी रिफाइंड ऑयल्स का इस्तेमाल ना करें। आप हेल्दी फैट से मतलब है जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हो, कच्ची घानी का तेल हो, जो कि बिना किसी केमिकल एक्सपोजर के, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के तैयार किया गया है। ऐसे हेल्दी फैट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो या सरसों का तेल हो, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये प्रोसेस्ड और रिफाइंड नहीं होने चाहिए, ये कोल्ड प्रेस्ड होने चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हाई न्यूट्रिएंट डाइट। डायबिटीज के पेशेंट का चूंकि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो पेशेंट कई बार कम खाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोस्तों बात कम खाने की नहीं है, बात हाई न्यूट्रिएंट डाइट को लेने की है, बात हाई फाइबर डाइट को लेने की है। कम खाने के चक्कर में कई बार आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा रिफाइंड फूड खा लेते हैं, जिसमें अल्टीमेटली शुगर ज्यादा होती है, जो शुगर को ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों आप हाई न्यूट्रिएंट और नेचुरल फूड, हाई फाइबर रिच फूड लेने की कोशिश करें। आप वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में लेने की कोशिश करें, जिसका न्यूट्रिएंट लेवल भी अच्छा होता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी बहुत कम होता है।
आप ऐसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं जिनका न्यूट्रिशनल लेवल बहुत अच्छा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। दोस्तों, जब आप हाई न्यूट्रिएंट डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगता है, आपके शरीर के ऑर्गन के डैमेज को बचा लेता है। जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, आपके पैनक्रिएटिक हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपके लीवर, आपकी किडनीज, आपके हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और आप डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा सकते हैं। आप इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी उससे अच्छा कर लेते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने जो 3 सिंपल स्टेप्स बताए, पहला स्टेप था लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, दूसरा स्टेप था हेल्दी फैट और तीसरा स्टेप था न्यूट्रिएंट रिच फूड आइटम्स। कम नहीं खाना है, बेहतर खाना है। कम नहीं खाना है, न्यूट्रिएंट रिच, फाइबर रिच फूड आइटम्स ज्यादा लेनी है, खूब खानी है। अब मैं दोस्तों 3 आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी फूड हैबिट से जुड़ी हुई नहीं है, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, जिनको अगर आपने समझ लिया, अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लिया, तो आप एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए डायबिटीज से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि डायबिटीज पेशेंट के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से शुगर को बढ़ा ले रहे हैं। तो पहला नियम तो कहता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लें ताकि शुगर घट जाए, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट नियम कहता है कि आप उस शुगर का इस्तेमाल बढ़ा दें, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा लें। दोस्तों, उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। अगर आप हर 1-2 घंटे के अंदर अपने शरीर में कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, आप अगर दिन भर में 8 बार या 10 बार अपने शरीर में कुछ भी खाने के लिए डाल दे रहे हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा जो एनर्जी लेगा उस खाए हुए खाने से लेगा, और अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया तो वो ज्यादा खाए हुए खाने को आपकी बॉडी में स्टोर कर देगा, और जिसकी वजह से ओबेसिटी या फैटी लीवर जैसी समस्या पैदा होती है, और जो बाद में जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन जाती है। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट को यही बात समझने की जरूरत है कि वो खाना खाना कम कर दे। 24 घंटे में दिन में 2 बार या 3 बार से ज्यादा खाना ना खाए और कोशिश करे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आप 8 घंटे तो खाएं और 16 घंटे आप ना खाएं। बहुत आसानी से इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसे आप डेली भी कर सकते हैं, वरना तो हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार, जितना आपके लिए पॉसिबल हो उतना करना शुरू करें। 8 घंटे खाने का मतलब है कि सुबह 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप जो भी खाना चाहें, दिन में 2 मील या मैक्सिमम 3 मील आप ले लें, और बाकी के बचे हुए 16 घंटे रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक आप कुछ भी ना खाएं। लेकिन इस 16 घंटे के फेज के अंदर, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेज के अंदर, अगर आपको भूख लगती है तो आप बहुत छोटी सी मील, 500 कैलोरी से कम की एक मील भी ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ चीजें आप रेगुलरली भी इस फास्टिंग के फेज में ले सकते हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि सिनेमन टी, जैसे कि ब्लैक कॉफी, और थोड़ा सा नारियल पानी भी इस आप 16 घंटे के फास्टिंग के फेज में ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तब आपका शरीर स्टोर्ड फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, और जिसका सीधा फायदा यह मिलता है कि धीरे धीरे अगर यह प्रोसेस आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो मौजूद फैट है वो घटने लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फैट आपके लीवर में जमा है, जो फैटी लीवर है, धीरे धीरे वो भी घटने लगेगा। और जब आपके लीवर से धीरे धीरे फैट घटने लगता है, जब फैटी लीवर कम होने लगता है दोस्तों, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। माना जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण फैटी लीवर ही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर छोटी सी बात समझने की यह है कि आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है, चाहे आपके स्टमक में, चाहे आपके लीवर में, उसे घटाने की, कम करने की जरूरत है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। उसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के मैंने अभी तक आपको 4 चीजें बता दी: लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हेल्दी फैट डाइट, हाई न्यूट्रिएंट डाइट, और चौथे नंबर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग। 5वें नंबर पर आती है एक्सरसाइज। दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ लें। आपको खाना खाने के बाद में आपके शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, उसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज है। कई बार हम लोग, मेजरली लोगों को मैं सुनता हूं कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मैं 30, 40, 50 मिनट एक्सरसाइज का समय नहीं निकाल सकता। दोस्तों, कुल मिला के आपको एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बहुत आसानी से करें तो 30 मिनट की एक्सरसाइज अगर हफ्ते में 5 दिन आप करते हैं तो आप अपनी शरीर की जरूरत को पूरा कर ले रहे हैं।
और 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करने का मतलब है, अगर आपके पास संभव है तो आप इकट्ठा कर लें, और संभव नहीं है 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को और 10 मिनट रात को, कुल मिला के 30 मिनट की वॉक भी कर लें। वो भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज को इस्तेमाल करने में मदद कर देगी। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों लास्ट में 6 नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है आपकी स्लीप, आपकी नींद। दोस्तों जिन लोगों को रात भर नींद नहीं आती, जो लोग बहुत ज्यादा जागते हैं, उनका शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, उनके शरीर में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लगातार आपका लीवर आपके शरीर में शुगर बनाता रहता है, जिससे बिना खाए हुए या कम खाए हुए भी आपके शरीर में शुगर मौजूद रहती है, हाई लेवल शुगर का बना रहता है। तो दोस्तों अगर आप शुगर से सच में निजात पाना चाहते हैं तो कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटे सोने की जरूर आदत डालें, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 6 से 8 घंटे सोते हैं तो आपके जो कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन है वो नॉर्मल हो जाते हैं, आपकी इंसुलिन अच्छा काम करना शुरू कर देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घट जाता है, जिससे कि आप बहुत जल्दी एक हेल्दी स्टेट में लौट आते हैं। दोस्तों इन 6 सिंपल से स्टेप्स को समझकर इन्हें अडॉप्ट कर कर आप अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिन्हें आप देखें। एक एक टॉपिक जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया उनके ऊपर मैं अलग से भी वीडियोस बना चुका हूं, उन्हें भी आप जरूर देखें। और आगे भी फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करता रहूंगा, ताकि आप अपने आप को डायबिटीज से बचा कर रखें। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।